एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं। जतिन एक मुस्लिम आदमी और एक औरत को कब्रिस्तान से घर लेके आता है। प्रेजेंट टाइम में हम डॉक्टर साक्षी को देखते हैं जो कि अपनी शिफ्ट पूरी होने के बाद रूम पर वापस आती है। तभी उसकी लैंडलॉर्ड उसको अपनी आईडी सबनेट करने को बोलती है, क्योंकि चंडेल केस के बाद पुलिस वाले सभी घरों में जाकर पूछताछ कर रहे होते हैं। साक्षी उसे कहती है कि मैंने आपको 3 महीने का रेंट एडवांस दे दिया है, बस उसी से मतलब रखो। ये कहकर साक्षी अंदर अपने रूम में चली जाती है। वहीं हम गदर को देखते हैं जो कि एसएचओ से केस की फोटोज मांगता है, पर एसएचओ वहां के रक्षा दल के लीडर्स के साथ मीटिंग में बिजी रहता है। वो गदर का इंट्रो भी उनसे करवाता है, पर गदर भाई अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं। वो एसएचओ को अपना काम करने के लिए कहते हैं। वहीं साक्षी जब हॉस्पिटल में जाती है तब एक सीनियर डॉक्टर उसके फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़ लेता है और उससे कहता है कि कुश के केस में अब से मेरी टीम काम करेगी और तुम पुलिस वालों से कोऑर्डिनेट करोगी। वहीं अगले सीन में हम सत्यवती को देखते हैं जो कि गदर को बताती है कि कोई भी पड़ोसी पूछताछ में ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। तब गदर हेल्प के लिए रक्षा दल के लीडर्स के पास जाता है, जहां वो उसकी हेल्प कर देते हैं। वो अपना एक आदमी गदर के साथ भेजते हैं और उसको पुलिस वालों के साथ देखकर लोग अपना मुंह खोलने लगते हैं और स्टेटमेंट देते हैं। लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि जतिन उन मुस्लिम आदमी और औरत को कब्रिस्तान से उठाकर लाया था। आदमी का नाम जबार रहता है और औरत का नाम हसीना। जबार जतिन के कई काम किया करता था और वो पाइप्स भी जबार ने ही फिक्स किए थे। अब रात को गदर कब्रिस्तान जाता है। रास्ते में उसका पीछा कोई कर रहा होता है। गदर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो गायब हो जाता है। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद उसको साक्षी मिलती है और वो भी गदर के साथ कब्रिस्तान जाती है। कब्रिस्तान में उनको पेड़ से एक बीड़ी वाले बाबा लटके मिलते हैं, जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं। तब गदर उससे पूछता है, ये जब्बार और हसीना तेरे साथ ही रहते थे क्या? वो बाबा एक अजीब सी पोयम बोलता है जो कि इन दोनों को समझ नहीं आती और ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम डीएसपी और गदर को साथ में देखते हैं और हमको पता चलता है कि गदर डीएसपी का जीजा है। इनके बीच कुछ पारिवारिक बातें होती हैं। गदर डीएसपी से मिलने के बाद पुलिस स्टेशन जाता है। थाने के बाहर लोग खड़े होकर नारे लगा रहे होते हैं कि चंडेल परिवार का अंतिम संस्कार कराओ और उन्हें मुक्ति दो। अब अंदर जाकर गदर सत्यवती से कहता है कि तुम बैंक जाओ और जतिन की फाइनेंशियल रिपोर्ट लेके आओ। तब सत्यवती उसको बताती है कि सर मैं कल ही बैंक गई थी और मुझे वहां से एक अजीब बात पता चली। पूरी चंडेल फैमिली का सिर्फ एक ही पर्सनल अकाउंट है जो कि जतिन के नाम पर है। दोनों भाइयों के बिजनेस की कमाई, यहाँ तक कि पिंकी की सैलरी भी इसी अकाउंट में आती है। तब गदर सत्यवती से कहता है, जतिन से किसी ने लोन भी लिया था, उसके बारे में पता करो। फिर पंडित गदर से पूछता है कि सर कल आप साक्षी के साथ कब्रिस्तान गए थे क्या? तब गदर उससे कहता है कि तू अपना दिमाग मत चला और अभी हॉस्पिटल पहुंच और जाने से पहले शकील को कह देना कि वो सारे सैंपल मेरे पास भेज दे। अब इधर हॉस्पिटल में साक्षी उस बीड़ी वाले बाबा की बताई पोयम को कागज पर लिखकर समझने की कोशिश कर रही होती है और पंडित भी उसी के साथ वहीं बैठा था। तब साक्षी कहती है कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया है और वो बताती है कि हसीना और जबार कहीं जाने वाले थे, कटिहार, जो कि बिहार में है। वहीं हम गदर को देखते हैं जिसे सत्यवती आकर बताती है कि जतिन के बैंक से 2 बड़े ट्रांजैक्शंस हुए हैं। एक 22 की रात को 1 लाख और 23 की सुबह को 50,000। जिसे सुनकर गदर कहता है कि पैसों के ट्रांजैक्शंस होने के बाद ही ये दोनों गायब हुए हैं। इन दोनों में कनेक्शन तो लग रहा है। एक काम करिए, एटीएम की फुटेज भी चेक कीजिए और साथ ही रेलवे स्टेशन की भी फुटेज निकलवाइए। अब एटीएम की फुटेज चेक करने पर उन्हें जब्बार की फोटो मिल जाती है और रेलवे स्टेशन की फुटेज चेक करने पर भी जब्बार और हसीना दोनों कटिहार की ट्रेन में बैठे दिखते हैं। तब पंडित साक्षी की बताई बातें गदर को बताता है और उसका सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। फिर गदर ये बातें एसपी और डीएसपी को बताता है, जिसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया वालों को डीएसपी बताते हैं कि हमारे ऑफिसर ने पिछले 72 आवर्स के अंदर बिना रुके इस केस को सॉल्व कर दिया है। अभी तक जो भी सबूत मिले हैं उससे ये साबित होता है कि इट्स अ केस ऑफ मास मर्डर और अपराधियों की आइडेंटिफिकेशन चल रही है। गदर पंडित से कहता है कि तूने हमारी नाक कटने से बचा ली और अब जो टीम जब्बार और हसीना को लेने जाएगी तू उसको लीड करेगा
और जब तक हसीना और जब्बार यहाँ नहीं आ जाते हम शकील की रिपोर्ट से ही अपना काम चला लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरी चंडेल फैमिली का अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं पर गदर गुरकीरत सिंह से कहता है कि सर जल्द से जल्द ये केस सॉल्व हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तब गुरकीरत कहता है कि आप भी अभी तक इन लोगों को नहीं पहचान पाए। यहाँ पिंकी चंडेल का मंगेतर आपको कहीं भी दिखाई दिया? अभी तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढना है। तभी गदर के पास शकील का कॉल आता है और वो बताता है कि फ्रिज खराब होने के कारण बॉडी के सारे सैंपल बेकार हो चुके हैं। किसी भी हालत में बॉडीज को जलने मत देना, हमको सैंपल्स फिर से लेने होंगे। लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी, सारी की सारी बॉडीज काफ़ी ज़्यादा जल चुकी थी और अब गुरकीरत कुछ भी नहीं कर सकता था। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम चंडेल फैमिली के 3 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहां पिंकी की एंगेजमेंट होती है और पूरी चंडेल फैमिली काफ़ी इंजॉय करती है। लेकिन जतिन भी यहाँ पे थोड़ा टेंशन में रहता है। प्रेजेंट टाइम में हम पंडित और तनवर को देखते हैं जो कि कटियार पहुंच जाते हैं जब्बार और हसीना को ले जाने के लिए। यहाँ वो एक झोपड़ी के दरवाज़ा ठोकते हैं और अंदर जाके जब्बार को पकड़ लेते हैं। पंडित जब्बार से हसीना के बारे में पूछता है, साथ ही वो उससे पैसे कहाँ छुपाए हैं ये भी पूछता है। तब पंडित तनवर को गाड़ी निकालने के लिए कहता है और तनवर वहां से चला जाता है। तभी हसीना दरवाजे के पीछे से पंडित पर हमला करती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम सावित्री और गदर को देखते हैं जो कि फॉरेंसिक लैब जा रहे होते हैं। वहां पहुंचकर गदर लैब के जूनियर से कुत्ते की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछता है, जहां वो गदर को बताता है कि रिपोर्ट बनाने में टाइम लगेगा, आप कल आना। ये सुनकर गदर वहां से चला जाता है। अगले दिन पंडित गदर को बताता है कि हमने हसीना और जब्बार की लोकेशन ढूंढ ली थी, पर जब तक हम वहां पहुंचते वो वहां से जा चुके थे। यानी पंडित ने गदर से झूठ बोल दिया, वरना उसको काफी डांट पड़ती। इसके बाद पंडित साक्षी को कॉल करता है और उसे सारा मैटर बताता है और उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर साक्षी उसको जब्बार की झोपड़ी की तलाशी लेने को कहती है। पंडित उसकी बात सुन के झोपड़ी में वापस जाता है, जहां पे उसे एक ईंट छापने वाला डब्बा मिलता है। ये देखकर वो पास की भट्टी के लिए निकल जाते हैं। वहीं साक्षी कुश के स्कूल में जाती है और वहां से उसकी सारी नोटबुक्स ले आती है, जिन्हें देखकर कुश काफी खुश होता है और वो फिर से ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता है। वहीं गदर और सावित्री सीधा प्लाईवुड वाली दुकान पे जाते हैं, जहां उन्हें प्लाई के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा दिखता है। गदर सावित्री को फॉरेंसिक्स टीम बुलाकर चेक करवाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि शिखर नाम के एक लड़के को लेके आता है और गदर को बताता है कि इसी ने पिंकी की एंगेजमेंट की शूटिंग करी थी। तब वो एंगेजमेंट की वीडियो उस लड़के से ले लेते हैं और गदर वो वीडियो देखने बैठ जाता है। इसके बाद गदर और सावित्री पिंकी के मंगेतर मोहित के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पे एक आदमी बताता है कि मोहित तो काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है और हमें आज ही पता चला उसकी सगाई के बारे में। तब गदर पूछता है कि आपको कैसे पता चला, जिस पर वो बताता है कि मोहित की सगाई की खबर सारे न्यूज चैनल्स पे चल रही है। वहीं हम पंडित को देखते हैं जो कि भट्टी पर पहुंच जाता है। वहां पर काफी सारे लोग जब्बार और हसीना को मार रहे होते हैं। तब पंडित वहां से जब्बार और हसीना को निकाल के जाने लगता है। तभी वहां पर कटिहार की पुलिस आ जाती है और जब्बार और हसीना को अपने साथ ले जाती है। इधर गदर और सावित्री मोहित के घर पहुंचते हैं, जहां उसकी माँ उसे छुपा देती है, लेकिन गदर कैसे भी करके मोहित को ढूंढ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिहार पुलिस किसी भी तरीके से पंडित की हेल्प नहीं कर रही थी, तो फिर वो वहां के डीजीपी से मिलने जाता है और उनके बीच में काफी बातचीत होती है। जिसके बाद डीजीपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां पे वो जब्बार और हसीना को पकड़ने का सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। अगले सीन में हम हॉस्पिटल में साक्षी को देखते हैं जो कि कुश के पास बैठी होती है। तभी वहां पर श्याम नाम का एक डॉक्टर आता है और साक्षी पे भड़क जाता है। तब रोशनी नाम की एक डॉक्टर आकर, जो कि सबसे सीनियर होती है, वो श्याम को बाहर निकाल देती है और साक्षी से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगती है। इसके बाद साक्षी और उसके बीच काफी बातें होती हैं। वहीं हम गदर को देखते हैं जो कि मोहित को पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करता है। मोहित उसको बताता है कि सगाई वाले दिन मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था, वहां मैंने जतिन मामा को कुछ नौकरों पे चिल्लाते देखा, जहां नौकर और जतिन के बीच लड़ाई हो जाती है और ये देखकर मोहित डर के मारे रोने लगता है। इसके बाद रात को हम गदर, सावित्री और जीवन को देखते हैं जो कि कुत्ते को कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देते हैं।
तभी गदर को पंडित का कॉल आता है और वो बताता है कि हमने आरोपियों को पकड़ लिया है और हम कटियार से निकल चुके हैं। पंडित का फोन कटते ही गदर को साक्षी का कॉल आता है। साक्षी उससे पूछती है कि चंडेल फैमिली में कोई लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति भी था क्या, क्योंकि कुश बार बार अपनी फैमिली ड्राइंग में उस आदमी की शक्ल बना रहा है। तभी साक्षी को लगता है कि उसके घर के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है और वो फोन कट करके दरवाजे के पास आती है। वहां पे एक होल रहता है। साक्षी उस होल में हेड स्प्रे मार देती है, जिसके बाद हमें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वहीं अगले दिन हम पंडित और तनवर को देखते हैं, जो कि ट्रेन से हसीना और जब्बार को लेकर आ रहे होते हैं। तभी तनवर कहता है कि हम ट्रेन से क्यों आए हैं, फ्लाइट भी तो ले सकते थे। तभी जब्बार डर के मारे वहीं बैठे बैठे मूत देता है। ये देखकर पंडित उसको वॉशरूम लेके जाता है, पर उसी समय जब्बार पंडित को धक्का देकर ट्रेन से बाहर कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर पंडित की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब इसके चलते पंडित की नौकरी भी जा सकती है। और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म होता है।